सरकार विकास कर रही है, हम लोग कभी विकास का विरोधी नहीं है। इससे पहले जो दुकान टूटा ना, वो हम लोग खुद से तोड़ के दिए। हम लोग महिला मंडल से पैसा उठा करके दुकान को बनाए हैं। इसका आज तक अभी तक हम लोग पैसा नहीं दिए। हम लोग तो मेहनत करके शुरू से रहे, हम लोग तो गलत अभी भी नहीं करेंगे, गलत काम कर ही नहीं सकते हैं, होगा ही नहीं, हम लोग से होगा ही नहीं गलत काम। बस यही परेशानी है, देखते हैं अब ऊपर वाला पे भरोसे और नीचे में तो हम लोग का सरकार पे भरोसा। ये होटल चला रहा था अपना, 9:30 बजे आया और इसको बोला चलो, ये बोला कहाँ, बोला थाना। और हम लोग रोड पर आ गए, हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, परिवार वाले, हम लोग क्या करेंगे सर बताइए। अब बताइए कि अब हम लोग कैसे, हम लोग का खर्चा पानी चलेगा। एक एक घर का 10-10 बच्चे परिवार है, कैसे चलाएंगे। छोटा मोटा सैलून हम लोग है, इसका गैरेज है, समझे ना, कहाँ जाएंगे, कहाँ का। हम लोग के लिए जो ब्रिज के नीचे जो 32 को दुकान जो बनाया गया है, उसमें भी हम लोग को मतलब बोला गया था कि आप लोग को वहाँ दुकान दिया जाएगा। बिल्कुल हेमंत जी बहुत अच्छे हमारे मतलब मुख्यमंत्री हैं और हर समय हम लोगों को सहयोग किए। इस बार भी अगर वो कर दे यहाँ गरीब दुकानदारों के साथ तो बहुत उनका तब ये होगा, समझे ना। तो सब रोड में आ जाएंगे सर, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। रांची के सुंदरीकरण में एक नया मोड़ शुरू हो गया है। बहु बाजार फ्लाईओवर विस्तार के लिए फिर शुरू हो गई है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। रांची के बहु बाजार में आज एक बार फिर बुलडोजर अपने अतिक्रमण को लेकर के पहुंच गया है। फ्लाईओवर विस्तार के नाम पर वर्षों पुरानी दुकानों को हटाया जा रहा है। दुकानदार कहते हैं विकास का विरोध नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन बिना नोटिस कार्रवाई क्यों? आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए हमारी इस पूरे खबर में। रांची के बहु बाजार इलाके में फ्लाईओवर विस्तार परियोजना को लेकर एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसा है कि जब पिछले बार फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था तो उसमें हम लोगों को आश्वासन मिला था कि अब भविष्य में और हम लोग जगह ये नहीं लेंगे। हम लोग अपना दुकान को बना लिए। दुकान जब हम लोग ये बना लिए, उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद नाली का हुआ निर्माण, पाइपलाइन हो गया, नया इलेक्ट्रिक पोल हो गया। हम लोग को ये लगा कि अब हो गया, अब हम लोग किसी तरह से फिर से अपना दुकान को ये किए। अब उसके बाद ये हुआ कि नहीं, यहाँ पे कनेक्टिंग फ्लाईओवर का होगा निर्माण। दूसरा टोली रोड से चुटिया रोड में 5 ये में यहाँ पे होगा पिलर, तो मतलब उसके लिए आप लोग का दुकान टूटेगा 13 फीट। 13 फीट हम लोग को मालूम हुआ है, मतलब परसों दिन कि 13 फीट आपका दुकान टूटेगा। ठीक है भाई, हम लोग इसके लिए प्रतिनिधि मंडल बहु बाजार का जो दुकानदार का है, हम लोग उपयुक्त राशि से जाकर के मिले, उनको ज्ञापन दिए कि ऐसा है सर कि जहाँ पे पिलर का निर्माण होना है सिर्फ वहाँ पर कहीं दुकान को तोड़ा जाए। लेकिन वहाँ से आदेश आता है कि नहीं, पूरा दुकान आपको तोड़ना होगा। यहाँ से आप ये जाइए वहाँ मतलब सरना स्थल, मतलब इसी में जहाँ जहाँ पे ये हुआ है कहीं पे कुछ नहीं तोड़ा गया है। कहीं पे जो दीवार है अभी तक किसी थोड़ा मोड़ा तोड़ा गया, लेकिन हम लोग का ये हो रहा कि पूरा आप लोग का दुकान टूटेगा। अब हम लोग तो बाबा यहाँ पे रेंट पे आप लोग दुकान लिए हुए, जो रेंट के ओनर है, क्या उनको बताया गया था या फिर वो पैसा लेकर के आप लोगों को बताया? नहीं, वो जो है ना, हुआ ये है कि पीछे में और था प्लॉट, ये है आदिवासी प्लॉट। उन लोग को ये हो रहा था कि फ्लाईओवर बनने के बाद उन लोग को लगा कि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हो गया। वो लोग ये हो रहे थे कि हम लोग यहाँ से हटे हैं। वो लोग पीछे वाला प्रॉपर्टी को मतलब ये CNT है, मतलब आदिवासी गैर आदिवासी, तो उन लोग इस प्रॉपर्टी को बेच दिए। जो ज़मीन का दलाल लोग हैं वो लोग का ये है कि किसी तरह से पूरा दुकान टूटेगा, तो पीछे ऑलरेडी वो लोग दुकान अंदर में बना हुआ है। इसका भी हम लोग दिए थे कि अवैध रूप से अंदर में दुकान बन रहा है, जहाँ पे फ्लाईओवर का निर्माण होता है वहाँ पे कोई काम नहीं होता है। मतलब तो कहीं न कहीं दादा यहाँ पे दलालों को तो फायदा हो गया जी। व्यापारियों का कहना है कि वे शहर के विकास और सरकार की योजनाओं के खिलाफ नहीं हैं। उनका आरोप है कि बिना पर्याप्त समय और पूर्ण सूचना दिए सीधा दुकान तोड़ने और हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनका कहना यह है कि अगर पहले नोटिस दिया जाता तो वे खुद दुकान खाली कर प्रशासन का सहयोग करते। सरकार विकास कर रही है, हम लोग कभी विकास का विरोधी नहीं है। इससे पहले जो दुकान टूटा ना, वो हम लोग खुद से तोड़ के दिए। हम लोग खुद से तोड़े, सरकार को तोड़ने नहीं दिए। पहले हम लोग तोड़ के हट गए थे। 10-12 फीट बचा था, हम लोग बोले इसी से चल जाएगा।
जिस समय हम लोग दुकान दोबारा बना रहे थे उस समय हम लोग को बोला भी नहीं गया था कि इसको मत बनाइए, फिर से बनेगा यहाँ कनेक्टिंग फ्लाईओवर। हम लोग महिला मंडल से पैसा उठा करके दुकान को बनाए हैं, इसका आज तक अभी तक हम लोग पैसा नहीं दिए चुकता, और फिर अभी आ गया मामला कि फिर आपको हटना है। अभी तो करेंगे ना, किस पे करेंगे? अगर सरकार पे नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? अफवाह सरकार है, किस पे करेंगे? हमको मालूम है अफवाह सरकार। फ्लाईओवर के नीचे बहुत सारी दुकानें बनाई गई जी आप लोगों को वहाँ शिफ्ट करने के बाद भी तोड़ा जा सकता है। बेशक, अगर ये प्लान होता तो क्या हम लोग आज आपके सामने होते? पहले वहीं चले जाते। झारखंड आज़ाद होने के बाद, झारखंड राज्य बनने के बाद, उससे पहले से आप लोग, उससे पहले हम आपको यही बोलेंगे कि मेरा 3 वंश कब्र में चला गया, हम चौथा वंश है यहाँ हमारा चौथा वंश है। 90 साल 70 साल 60 साल ऐसे से सारा दुकान है। हम उस टाइम का याद करते हैं, दिन का 2 बजे 2000 का चौक, इस चौक से उस चौक 2 बजे दिन में हम आँख बंद करके पार करते थे, एक भी गाड़ी नहीं चलता था। वो देखे हुए हम लोग 6 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं दिखता था उस समय से हम लोग। दादा एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दुकानदार भी है जो अपने घर की रोजी रोटी चलाते हैं, अपने बहुत सारे नए दुकानदार हैं जो लोग अपने बच्चों को पालते हैं, उन लोगों का क्या होगा? सब रोड पे आ जाएगा और क्या होगा। अच्छा एक बात और भी है ना, इस दुकान के अलावा हम लोग का कोई रोजगार नहीं, कोई तरह का कोई रोजगार लोग भी है यहाँ पे, उन लोग का कोई क्या, और हम लोग ने हम लोग के पीछे हम लोग का परिवार भी बहुत डिस्टर्ब है। अब काम हम लोग तो मेहनत करके शुरू से रहे, हम लोग तो गलत अभी भी नहीं करेंगे, गलत काम कर ही नहीं सकते हैं, होगा ही नहीं, हम लोग से होगा ही नहीं गलत काम। बस यही परेशानी है, देखते हैं अब ऊपर वाला पे भरोसे और नीचे में तो हम लोग का सरकार पे भरोसा, और आप लोग सहयोग कर रहे हैं? एकदम एकदम हम लोग जहाँ पे उनको जरूरत है, अगर मान लीजिए दुकान जो देख रहे हैं आप, अगर जहाँ पे उनको पिलर को लगाना है, उसको लगाने के बाद अगर दुकान बच जाता है तो सरकार इस पे भी ध्यान दे, सरकार इस पे भी ध्यान दे, वो अपना विकास का भी काम कर ले, दुकान भी बच जाए हम लोग का, ऐसा भी कर सरकार कर सकता। दुकान पर जब टूटा था ना उस समय बोला था कि वहाँ आप लोग को बसा दिया जाएगा, समझे। उसके बाद फिर हम लोग को कोई बसाया नहीं गया। अब बताइए कि अब हम लोग कैसे हम लोग का खर्चा पानी चलेगा? एक एक घर का 10-10 बच्चे परिवार है, कैसे चलाएंगे? छोटा मोटा सैलून हम लोग है, इसका गैरेज है, समझे ना, कहाँ जाएंगे, कहाँ का? तो आप लोग से आकर के सीधे सीधी बात नहीं हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, खाली डायरेक्ट आता था पता तोड़ देंगे, खाली कर 2-3 दिन आया कि आप लोग खाली कर दिए दुकान, आप लोग को मतलब दिया जा रहा, फिर आके गाड़ी आज लगी तोड़ने के लिए, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? अचानक आप आइएगा, अचानक बोलिएगा तो मतलब कहाँ जाएंगे? सामान सब रख देंगे। नोटिस कितना दिन पहले आया? नोटिस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हम लोग को, नोटिस बोला कुछ नोटिस नहीं मिला है। जबकि अपना खर्च से बनाया गया दुकान, कोई मकान मालिक नहीं बनाया, सब हम लोग अपना अपना खर्चा से बनाए, समझे, कि दे दिए मतलब क्या बना रहे सुन, नहीं हम लोग अपना खर्चा से। तो मकान मालिक तो पैसे भी लेते होंगे आप लोग? क्या जी पैसा मकान कैसे मालिक को मिलेगा? पैसा मिला। अब हम लोग को क्या है, नहीं अब हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पुराना दुकान है, 40-50 साल पुराना दुकान है, दुकानदार है हम लोग, तो हम लोग को भाई कहीं उजाड़ रहे तो कहीं सरकार कहीं हम लोग को व्यवस्था दीजिएगा ना। अब 16-17 दुकान है, सोच लीजिए कितना उनका घर मतलब चलता हुआ, अभी लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा? तो सरकार तो ये सब सोचेंगे ना। जैसे फ्लाईओवर के नीचे में बहुत सारे दुकानें बनाई गई, ठीक है, तो अभी तक वो फ्लाईओवर बन करके कम से कम 5 महीने से ऊपर है, लेकिन अभी तक आप लोगों को वहाँ पे बैठाया नहीं गया, उससे पहले तोड़ दिया गया। उससे पहले तोड़ दिया। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग को दुकानें मिलेगी या नहीं मिलेगी? हम लोग तो जा रहे हैं सरकार से। दुकान मिल ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ तो आपका पार्किंग ही नहीं है, वो तो रोड का बीचों बीच है, वहाँ तो आए दिन एक्सीडेंट होगा। दुकान अगर मिल भी जाता है आए दिन वहाँ तो एक्सीडेंट होगा वहाँ, तो ऐसा किया जाएगा दुकान वहाँ मिले, रूट चेंज करना होगा जब दुकान देना होगा, वरना इसे दुकान करना पॉसिबल ही नहीं है वहाँ। तो वो चीज़ बस दिखावे के लिए बनाया गया है। अब वो तो सरकार जाने, निगम जाने, ये तो जिसका दुकान टूटा वो उसका तो चला गया ना, अभी तो रोड में आ जाएगा, जिसका भी दुकान जाएगा उसका दुकान तो टूट गया। मान ली उसका जगह पीछे है तो पीछे वो दुकान बनाएगा नहीं बनाएगा, जमीन तो पीछे पड़ा हुआ है, वो तो किसी को दुकान देगा नहीं देगा, मकान मालिक जाने, ये तो बेचारा गरीब का पेट लात पर आ गया।
अब ये कुछ कर पाए नहीं पाए ये जाने। अब तुम लोगों को कुछ कहीं और देखना होगा, सबका बाल बच्चा है, सबको देखना होगा। इससे पहले क्या देखिए दुकान था हमारा, इससे पहले वाला जो तोड़ा था ऐसा तोड़ के कर दिया था, फिर बनवाए थे, समझे। हम लोग का मांग है कि हम लोग को कहीं बसाएगा। दुकानदारों के मुताबिक बहुबाजार फ्लाईओवर बनने के समय भी सड़क चौड़ीकरण के लिए कई दुकानें हटाई गई थी। अब फ्लाईओवर के विस्तार के लिए दोबारा वही स्थिति सामने आ गई है। कई दुकानों का इतिहास 30 से 40, 60 साल पुराना है और कुछ दुकानें झारखंड बनने से पहले यहाँ संचालित हो रही थी। प्रभावित व्यापारियों की मांग है कि फ्लाईओवर के नीचे कई दुकानें बनाई गई है, सबसे पहले विस्थापित दुकानदारों को पुनर्वास किया जाए। उनका कहना है कि इससे विकास कार्य भी प्रभावित नहीं होगा और लोगों की रोजी रोटी भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन प्रशासन बिना पुनर्वास किए सीधे अतिक्रमण कर दुकानदारों को हटाने के बाद भी यहाँ पे रात बीत में एक घटना हुई है। घटना में तानाशाही भी देखने के लिए मिली है। आपके साथ आखिर क्या हुआ था रात को? हमारा साथ वही उठा के ले गया था। क्यों उठा के लेके गया था? ऐसे बोले किराया जा रहा है, इसको उठा के ले गया। कुछ नहीं कह रहा था सर, ये होटल चला रहा था अपना। 9:30 बजे आया और इसको बोला चलो। ये बोला कहाँ? बोला थाना उठा के ले गया। रात भर इनको बैठा दिया। 11:30 बजे रात में हम लोग थाना गए, 2-3 आदमी। तो बोला गया कि जो उठा के लाए हैं वो नहीं है थाना में, सुबह 9 बजे छोड़ देंगे। फिर 9 बजे भी नहीं छोड़ा गया। फिर 10 बजे बोला गया, 10 बजे भी नहीं छोड़ा गया। फिर 11:30 बजे जाके फिर हम थाना से इनको कौन लिखा, क्या क्या लिखा हमको नहीं पता, बहुत रफ लिखा हुआ था। हमसे भी साइन कराया, इनसे भी साइन कराया और फिर बोला कि जब जब बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा और फिर उसके बाद छोड़। अगर आपका कोई कसूरवार नहीं है तो आपको तो अगर कोई कसूरवार नहीं, फिर आपको थाना ले जाना और हर दिन हस्ताक्षर करवाना, इसके पीछे का क्या लगता है? इससे पहले भी हुआ है सर, इनके साथ पहले भी हुआ। एक बार और भी इनको थाना ले जाके बैठाया गया। उस टाइम भी हम लोग 4-5 आदमी दुकानदार जाके इनको छोड़ा के देखे। कारण क्या हो सकता है? कोई कारण नहीं। ये प्रेशराइज होता है, थाना को प्रेशराइज किया जाता है, बोला जाता है। कौन क्या बोलता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन थाना आता है सीधे इसको उठा के ले। ये लगा के 2 बार हुआ है। आपको कोई चीजें बताई गई है? सिर्फ बोला जाता है कि तुमको यहाँ दुकान नहीं करना, दुकान नहीं चलाना है, होटल नहीं चलाना है। आप होटल में काम करता है? नहीं, पार्टनरशिप में। मेरा उंगली में प्रॉब्लम था, ये उंगली मेरा खराब हो गया है। 2024 तक दुकान हम खुद चलाएं, पूरा दुकानदार बहु बाजार जानता है। मेरा बैटरी का दुकान था, पार्टनरशिप दी है। 17 दुकानदार है सर, करीब 450-500 परिवार यहाँ से चल रहा है। अब ऐसे हालत में हम इससे पहले भी हम लोग 13 फीट 14 फीट थे। दुकान सरकार को हम लोग खुद तोड़ के हम लोग दिए कि नहीं भाई सरकार का काम है, इसमें हम लोग किसी तरह का कोई बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन सरकार हम लोग खुशी सब कुछ देती है। उसके बाद जो है जिटको वाला जो है वो बोला कि अब यहाँ पर जो ज़मीन बची हुई है उसमें आप लोग अपना दुकान बना के अपना रोजी रोजगार कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिर अपना खर्च से हम लोग सब दुकान बनवाएं। बनाने के बाद देखिए 1 साल भी नहीं हुआ, फिर तुरंत में जो है सो मतलब कनेक्टेड फ्लाईओवर के नाम से हम लोग को 13 फीट फिर दाग लगा दिया। अब तो हम लोग एकदम बेरोजगार हो गए हैं, एकदम रोड में आ गए हैं। हम लोग के लिए जो ब्रिज के नीचे जो 32 को दुकान जो बनाया गया है उसमें भी हम लोग को मतलब बोला गया था कि आप लोग को वहाँ दुकान दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग के लिए वैसा कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। जो है सो मतलब कनेक्टेड फ्लाईओवर के नाम से हम लोग को 13 फीट फिर दाग लगा दिया। अब तो हम लोग एकदम बेरोजगार हो गए हैं, एकदम रोड में आ गए हैं। हम लोग के लिए जो ब्रिज के नीचे जो 32 को दुकान जो बनाया गया है उसमें भी हम लोग को मतलब बोला गया था कि आप लोग को वहाँ दुकान दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग के लिए वैसा कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। और हम लोग रोड पर आ गए हैं। हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, परिवार वाले, हम लोग क्या करेंगे सर बताइए। जो है सो मतलब कनेक्टेड फ्लाईओवर के नाम से हम लोग को 13 फीट फिर दाग लगा दिया। अब तो हम लोग एकदम बेरोजगार हो गए हैं, एकदम रोड में आ गए हैं। हम लोग के लिए जो ब्रिज के नीचे जो 32 को दुकान जो बनाया गया है उसमें भी हम लोग को मतलब बोला गया था कि आप लोग को वहाँ दुकान दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग के लिए वैसा कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। क्या लगता है आप लोगों ने ही जिताया है इस सरकार को और आप लोग बिल्कुल हेमंत जी
बहुत अच्छे हमारे मतलब मुख्यमंत्री हैं और हर समय हम लोगों को सहयोग किए। इस बार भी अगर वो कर दे यहाँ गरीब दुकानदारों के साथ तो बहुत उनका तब ये होगा जो ना, तो सब रोड में आ जाएंगे सर। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल हेमंत जी बहुत अच्छे हमारे मतलब मुख्यमंत्री हैं और हर समय हम लोगों को सहयोग किए। इस बार भी अगर वो कर दे यहाँ गरीब दुकानदारों के साथ तो बहुत उनका तब ये होगा जो ना, तो सब रोड में आ जाएंगे सर। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लड़की है, शादी ब्याह करना, ये सब बहुत मामला टफ हो गया है। हम लोग के लिए कुछ सरकार को सोचना चाहिए। पहले तो हम लोग का सर खाना पीना का लाला पड़ जाएगा। अगर दुकान हम लोग का खत्म हो गया रोजी रोज तो हम लोग समझिएगा भूख मरेंगे और कोई हम लोग का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। बहुबाजार में चल रही इस कार्रवाई ने एक बार फिर विकास और पूर्णावास के बीच संतुलन के सवाल को खड़ा कर दिया। अब देखना होगा कि प्रशासन प्रभावित दुकानदारों की मांगों पर कितना ध्यान देता है और क्या उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था मिलने के बाद ही हटाया जाएगा या कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। हमारी खबरें आपको कैसी लगती है? हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और नए खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जोहार, नमस्कार, बवाल न्यूज़, धन्यवाद।